हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आपका सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में और साथ में थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से हिंट देने की कोशिश करेंगे कि आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। बाकी आप सबको पता है कि आपको क्रूड ऑयल का लॉट साइज क्या होता है। क्रूड ऑयल में दो तरह के ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल मैन और क्रूड ऑयल मिनी। क्रूड ऑयल में आपका मैन में आपका 100 का लॉट साइज होता है और क्रूड ऑयल मिनी में आपका 10 का लॉट साइज होता है। जो क्रूड ऑयल मिनी होता है उसमें आप बहुत छोटे मतलब बहुत कम पैसे से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, चूँकि उसका लॉट साइज 10 का होता है। बट अगर आप क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये वाला कोई लॉट बाई करते हैं, 100 रुपये वाला कोई प्राइस बाई करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 10,000 रुपये लगेगा। 150 रुपये वाला कोई आप ऑप्शन बाई करते हैं तो उसमें आपको 15,000 रुपये लगेगा। इसी तरह से अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में करते हैं तो अगर आप 100 रुपये वाला कोई ऑप्शन बाई करते हैं तो वहाँ पर मुश्किल से आपको 1,000 रुपये लगेगा। इसी तरह से आप उसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब आप 2 लाट 4 लाट 5 लाट से इकट्ठा भी उसको ट्रेड कर सकते हैं और आपका 3,000 4,000 5,000 में भी आपका काम वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको ये सारी चीज़ पता है कि आपका क्रूड ऑयल का जो ट्रेड होता है वो 9:10 से लगभग स्टार्ट होकर के और रात को 11:30 तक चलता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों का। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। बाकी सभी प्लेटफॉर्म में आप लगभग ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रो में होता है नहीं होता है वो आप देख लेना। बट बाकी आप स्टॉक में बढ़िया इसका ऑप्शन चेन भी ओपन होता है। आप क्रूड ऑयल मिनी का भी होता है, नेचुरल गैस का भी होता है एंड मैन का भी होता है। आपका कोटेक न्यू में भी होता है, शायद आपके एंड एंजल वन में भी होता है। तो इस हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एनीवे तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। क्रूड ऑयल में देखिए कल इसने क्या किया, ट्रैपिंग किया। ट्रैपिंग का मतलब ये था कि यहाँ पर आपका 6,000 जैसे इसने ब्रेकआउट किया, 6,000 के ऊपर इसने रुकने की भी कोशिश किया। देखिए यही होती है ट्रैपिंग। ठीक है, इस तरह से होती है ट्रैपिंग। अब इस ट्रैपिंग से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, बाकी आप बच नहीं सकते हैं। ट्रैपिंग से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि अगर तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई कॉल बाई किया है तो यहाँ पर जो भी आपकी मार्केट गई थी 20 से 25 पॉइंट, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ होगा और बहुत से लोगों ने, कई लोगों ने 500-600 रुपये की प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक किया था। क्योंकि मैंने जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एक जो मेजर एक नंबर होता है, जैसे 6,000 अगर उसका ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर सब एग्रेसिव होते हैं बाई करने के लिए। तो इस 6,000 से लेकर के आपका 6,000 आपका 25 तक अराउंड गया भी था, तो वहाँ पर ठीक है 25 पॉइंट अगर जाता है तो आप यहाँ पर 400-500 रुपये आराम से ले सकते हैं। बट होता क्या है कि जो यहाँ पर थोड़ा देर रुकना चाहता है उसके साथ हमेशा देखिए इस तरह से ट्रैपिंग होती है। अब आप देखिए ये आपका हाई था प्रीवियस, इसको हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर एक कैंडल इसने 15 मिनट की रोका भी, देन उसके बाद आपका फर्दर कंटिन्यू और बहुत तेजी के साथ गिरावट हुआ। तो ये सारा चीज़ आपको रोकने के लिए देखिए आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसी चीज़ में काम आता है कि अगर आप स्टॉप लॉस ऐसी चीज़ों में रखते हैं तो आप अपने नुकसान से बच सकते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ यही होता है देखो कि ट्रैपिंग कभी भी आपके साथ हो सकती है, बट आप अगर यहाँ पर अपना SL काट देते हैं, आप चाहे मार्केट ऑर्डर में काटे चाहे आप लिमिट ऑर्डर में काटे, जो मर्जी आपकी काटते हैं, अगर आप यहाँ पर सिस्टम में SL डाले होंगे ना तो मैं बोलता हूँ इस कैंडल में आपको स्टॉप लॉस ही नहीं कटा होगा। क्योंकि जब भी कभी कोई भी, चाहे आप इंडेक्स ले लीजिए, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लीजिए, चाहे जो मर्जी आप ले लीजिए, अगर अचानक से बड़ा सा मूवमेंट, बड़ी सी कैंडल बनती है, उसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं कटता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब भी कभी आप SL ऑर्डर लगाते होंगे बाई के लिए तो आपका प्राइस भी जंप कर जाता है जब आपका बाई भी नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। ये इतने सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड नहीं है जो आपका हर एक पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस काट दे, हर एक पॉइंट में आपको यहाँ पर प्राइस बाई कर लें। ठीक है, ये एक किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी में होता है, चाहे आप जिसमें करके देख लीजिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाए रहे होंगे तो अगर आप मार्केट ऑर्डर में एग्जिट नहीं किए होंगे तो हो सकता है आपको स्टॉप लॉस भी नहीं कटा होगा। ठीक है, बट वो चीज़ आपका तरीका दूसरा है, वहाँ पर आपको मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर में लेकर के आपको वहाँ पर स्टॉप लॉस काटना चाहिए था। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं कंटिन्यू यहाँ से गिरावट चालू किया तो यहाँ तक गया। यहाँ कई, अगर आप 1-1 मिनट की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइम दिया है, हो सकता है यहाँ पर 400-500 रुपये का आपको नुकसान हो, बट यहाँ पर ज़्यादा बड़ा अगर आप नुकसान नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में बैठेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने परसों की वीडियो जो बनाया था संडे को, आपको मैंने क्लियर बताया था कि जब 5940 के नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो के मैं माध्यम से बोल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जब ये आपका 4940 के नीचे आपका अगर क्रूड चला गया तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 5865 एंड उसके बाद और नीचे का भी टारगेट हो सकता है।
ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देख करके ट्रेड किया होगा, जैसे कि आपको मैंने नेचुरल गैस का भी एक्सपायरी का वीडियो दिया था और साथ साथ आपको मैंने क्रूड ऑयल का भी वीडियो दिया था। देखिए आपको सीखना, आपका ट्रेड लेना, आपका वीडियो देखना वो आपका काम है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं आपको वीडियो के अलावा डायरेक्टली आप किसी टिप्स के चक्कर में पड़ते हैं, तो देखिए वो गलत होता है, क्योंकि जो वीडियो बनाई जाती है वो यहाँ पर हर एक चीज़ लॉजिक देख करके बनाई जाती है। बट अगर आप लाइव मार्केट के दौरान या आप कहीं टेलीग्राम में कोई टिप्स ढूंढेंगे तो उसमें कुछ उल्टा पुल्टा भी हो जाता है और आपको वहाँ पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप देखेंगे, वीडियो के मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं, आप यकीनन आप यहाँ पर एक प्रॉफिट अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कल का जो भी हमने वीडियो में आपको बताया हुआ था। अब आते हैं फर्दर कि आपको आज किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए जो आपकी गिरावट दिया है, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई है आपकी क्रूड ऑयल में यहाँ तक। ठीक है, क्रूड ऑयल में सेलिंग आने के बाद आपका थोड़ा सा रिकवरी किया, रिट्रेसमेंट किया है। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक का हो सकता है, सबसे पहले तो आपको ये वेट करना चाहिए। देखिए ओवरऑल मैं यहाँ पर बेरिश हो चुका हूँ, मैं क्रूड में ओवरऑल बेरिश हो चुका हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हमको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अब मैं यहाँ पर पुट की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। बट यहाँ पर हमको पुट कब बाई करना चाहिए वो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अभी लेटेस्ट टाइम में जो आपका आज का ट्रेडिंग सेशन है, देखिए यहाँ पर आप एक काम करिएगा, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बनाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ अभी लेटेस्ट टाइम में ये आ रहा है आपका 59.24। तो ये जो 59.24 से लेकर के आपका 59.41 ये आपका एक जोन बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा जोन आपका बनेगा, ये रेजिस्टेंस का जोन बनेगा, ये आप याद रखना, ये वाला ये जोन आपका रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। ठीक है, मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। अगर किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपका क्रूड ऑयल यहाँ तक मिलता है, जैसे यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट किया है इधर से और ये आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट करता है, इस जगह आपका अगर कोई यहाँ पर पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको यहाँ पर पक्का यहाँ पर पुट या ट्रेड यहाँ पर एक बार आपको लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो स्टॉप लॉस आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 60 पोजीशन आप बनाएंगे, इधर कहीं अगर आपको 60 पोजीशन बनती है इस जगह, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना आपका टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका ये होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका यहाँ पर टारगेट एक अच्छा खासा आ रहा है, स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा आ रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पुट का कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आती बात यहाँ पर काल की। तो देखिए काल का कोई भी आप यहाँ पर ट्रेड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। देखिए मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। अब यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, देखिए स्टॉप लॉस आपके इधर हर जगह क्रिएट है, जो कि जो यहाँ पर सेलिंग किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर टॉप में क्रिएट है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि मार्केट यहाँ पर नहीं जा सकती, बिल्कुल टॉप में जा सकती है। बट हम बुलिश कब होंगे, तो देखिए हम बुलिश तभी होंगे जब ये हमारा ये रेंज है ना जो आपको मैंने ये बना करके दिया, जब इसके ऊपर आपकी मार्केट यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल सस्टेन करेगा तो फिर मैं यहाँ पर बुलिश हो जाऊंगा। फिर मैं मुझे ये लगेगा कि ये टारगेट आपका यहाँ पर 6000 तक का आपका टारगेट वापिस ये आपका क्रूड देने की कोशिश करेगा। बट ये कब, जब आपका ये 4941 के ऊपर रुकेगा तब। वापिस आपको बता रहा हूँ कि 49,400 के ऊपर अगर ये रुकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार काल की तरफ देख सकते हैं, फिर आपका टारगेट ऊपर की तरफ होगा और टॉप में, और आपका स्टॉप लॉस आप इधर कहीं आप रख सकते हैं, जो ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस, मतलब इस तरह से आप यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन में जैसे कि मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ पर अगर काल बनाते हैं, आपका जैसे स्टॉप लॉस इधर हो जाएगा और आपका टारगेट फिर इधर तक का हो जाएगा, यहाँ तक का। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर ट्रेड बनेगा। देख लीजिए आपका यहाँ पर जो ट्रेड बन रहा है वो लगभग आपका 50 से 60 पॉइंट का बन रहा है और नीचे स्टॉप लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट का आ रहा है। तो इसके लिए भी तैयारी करना है। बट देखिए ये मैं आपको जैसे कि आप बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको तभी ये पुट का ट्रेड लेना है, मतलब काल का ट्रेड दोस्त लेना है, जब आपका ये जो एरिया है ना ये वाला, इसके ऊपर आपका सस्टेन करता हुआ नजर आए तब। अदरवाइज देखिए कहीं भी मैं बोलता हूं, जैसे ये आपकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर नीचे ड्रा हुई है, इस ट्रेंड लाइन को आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ तक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट करिए, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी आपका यहाँ पर क्या कर रही है, देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर वापस जाके थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रैप करे, फिर फर्दर ये गिरावट कर देती। इसके लिए जरूर तैयारी करना है। ओवरऑल मैं यहाँ पर बेरिश हूँ, फिर भी देखिए मार्केट है, अगर मार्केट फिर ऊपर जाती है आपका 5941 के ऊपर रुकती है, सस्टेन करे ऊपर जाए, तो हम यहाँ पर काल की तैयारी जरूर करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर आप फिबोनाची यहाँ पर आप ड्रा करते हैं तो देखिए फिबोनाची ड्रा करने का मतलब ये कि अगर इसका टॉप है और इसके टॉप से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नीचे जाते हैं तो ये जो आपका लेवल दिख रहा होगा यहाँ पर 0.5 का और 0.61 का, तो वही लेवल आपका यहाँ पर भी आ रहा है, आप चेक करिए। ठीक है, जो मैं आपको बताया यहाँ पर मैं कोई जोक वोक नहीं मारता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी लेवल मैं लॉजिकली आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए जो आपका 0.55 का लेवल है
वो आपका 5924 का है। मतलब यहाँ से भी गिरावट आ सकती है और हो सकता है कि अगर आपका रिट्रेसमेंट ये यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक जाए तो आपका 5941 मतलब 5946 से यहाँ से आपकी गिरावट आपका बनता है। बट अगर किसी भी कंडीशन में आपका इसके ऊपर रुक गई आपका 0.61 के लेवल के ऊपर तो फिर आपको ऊपर जा सकता है। देख ले, इसलिए मैं आपको ये सारा का सारा मैं प्लान यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। समझ रहे हैं? तो आपको इसी तरह से ट्रेड करना है, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये आप इस तरह से आप एरिया ड्रा कर लीजिएगा। नीचे का टारगेट आपके देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सिर्फ आपके नीचे का टारगेट इतना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मार्केट में जैसे कि आप यहाँ पर एंट्री करते तो आप यहाँ पर पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइम आपका वापिस मैं ये बोल रहा हूँ चाहे यहाँ खुले चाहे यहाँ खुले कहीं भी खुले, मैं बोलता हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ पर ना मिले ट्रेड, बट जब वहां पर ट्रेड ना मिले ना तो किसी कंडीशन में जब आपका 5830 के नीचे निकलता है ना तभी आप यहां पर पुट वापस बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट यहां पर आराम से मतलब 5765 का होगा। नीचे की तरफ भी आपका टारगेट यहां पर नीचे अच्छा लंबा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना। ये वाला जो नीचे के एरिया में आपको बना करके दे दिया 5768 मतलब 5765 का, यहां तक के नीचे के आपको टारगेट आपके क्रूड ऑयल में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल का हो चुका। चलते हैं साथ साथ आपको थोड़ा सा नेचुरल गैस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, बोले थोड़ा सर नेचुरल गैस के भी बारे में बता दीजिए, वहां पर भी हमको ट्रेड करने में थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो देखिए ये आपके सामने नेचुरल गैस का आपका चार्ट ओपन हो चुका है। सारी कथा सब कुछ पूरी की पूरी रामायण मैंने इसके अंदर मैंने बता दिया था। आप बस एक वीडियो मेरी जरूर देख लेना कल वाली। ठीक है, एक सी एक्सपायरी थी, क्रूड नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी। मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ से क्या मूवमेंट होगा। ये सारा का सारा जो भी था ना सिस्टम मैंने आपको बना करके दिया था और आपको बोला था कि नेचुरल गैस ले लो आप चाहे क्रूड ऑयल ले लो, एक्सपायरी के दिन एक बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। अगर आप कोई भी 2-2 रुपए वाला भी कॉल पुट बाई कर लेते हो तो वहां पर आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 70-80% की होती है। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया हुआ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप देखते हैं ये जो चार्ट मैंने आपको बना करके दिया था इस तरह से, इसका डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न भी मैं आपको बना करके दिया था। ये देखिए, आप यहाँ पर जाइए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। ठीक है, जब आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाएंगे इस तरह से आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये मैंने आपको क्लियर बताया था कि भाई ये जो चार्ट है आपका इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी इसने कंप्लीट किया है। ये देख लीजिए, बताया था कल। और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद जब ये कुछ तरह इस तरह से चार्ट जाता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा चीज मैं आपको ये क्लियर बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट टॉप का ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए लगभग आपका 16 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में मिला है। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड नहीं करना है। मैं सिर्फ इतना ही एफोर्ट लगा सकता हूं कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको लेवल प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको चार्ट का पैटर्न प्रोवाइड कर सकता हूं, बट इससे ज्यादा बताइए दोस्त मैं क्या करूं। ठीक है, अगर आप इस चीज से भी नहीं ट्रेड कर पाएंगे, इस चीज के भी आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो फिर उससे ज्यादा मेरे पास देखिए मैं इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आज का अगर आप चार्ट देखते हैं तो सेम है। देखिए अभी आपका यहाँ पर नेचुरल गैस मतलब बुलिश है, इसकी एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेचुरल गैस की एक्सपायरी आपकी मंथली होती है। ओके, इसका लाट साइज आपका 1250 का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको क्या ट्रेड करना है यहाँ पर, सबसे पहले काम करिए। ज्यादा यहाँ पर मैं आपको कोई कष्ट नहीं देने वाला हूं, बस आपको थोड़ा सा मोटा माटी आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पर क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे से आपका ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है और ऊपर से आपका ट्रेंड लाइन यहाँ से ये इसके टॉप से आपका इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। ठीक है ना, आपकी ये रेंज आ चुकी है, इस रेंज में आपको नोट करना है। इसके नीचे निकले आपको, जैसा कि ये आप लेवल लगा लीजिएगा। ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, जस्ट मिनट मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। ये लेवल आपका ये वाला आ रहा है। ठीक है, मतलब 215। ठीक है, 215 के नीचे अगर आपका यहाँ पर निकलता है, निकलने की कोशिश करता है, तो देखिए आपको पहला सबसे पहले तो आपको ये वाले लेवल मिलेगा जो कि 212 का होगा। ठीक है, 212 का आपका लेवल यहाँ पर होगा। इसके नीचे जैसे अगर आप जाएगा ये, तो फिर आपका ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि 210 का भी लेवल है। तो मतलब कहने का ये है कि नीचे की गिरावट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ पहला एंड इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट दूसरा है। ठीक है, ये लेवल। ओके, ऊपर के लेवल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए अगर ये आपका रेंज है, अगर इसके टॉप का इसके हाई का ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की तरफ जा सकते हैं। आपका ऊपर का लेवल यहाँ पर 220 रुपए का आ रहा है और 220 के ऊपर फिर आपके कंटिन्यू ऊपर के लेवल आपके जैसे 227, इसके बाद 230, ये आपके ऊपर के लेवल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसी तरह से ट्रेड करना है। देखिए आपका जो नेचुरल गैस था वो काफ़ी पहले गिरा हुआ था, अब गिर करके ये रिकवरी कर रहा है, तो ऊपर आपकी रिकवरी की फुल मतलब प्रोसेस चलेगा और हो सकता है कि आपकी रिकवरी अच्छी खासी नेचुरल गैस कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो नेचुरल गैस के लिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा। बाकी देखिए कोई भी ट्रेड आप लेते हैं, अब अपने कैपिटल अपने नुकसान का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी ना कैपिटल देख रहा हूँ ना मैं आपका लॉट साइज देख रहा हूँ कि आप कितना ट्रेड कर रहे हैं। मेरे कहने पर आपको यहाँ पर ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने चार्ट में
सही डायरेक्शन मालूम पड़ता है, मेरे बताने के मुताबिक आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, मेरा भी राय ठीक है और आपका भी यहाँ पर मतलब चार्ट देखने का व्यू ठीक है, तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। बट कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, आप उतना बड़ा नुकसान ना लें जिससे आपको दिक्कत आए, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका वहाँ पर लगा हुआ है, दर्द आपको वहाँ पर होगा, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय।